आपको कि कोई भी जो न्यूट्रल पार्टी है जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट है, इफ दे रियली वांट टू स्टे न्यूट्रल तो उसके आसार अभी लग रहे हैं और उसके लिए उनको बैलेंस आउट करना उनके लिए जरूरी है। वरना वो जो आखिरी जुमला मैंने कहा था या दरमियान में कहीं कहा था कि एक हाथ भरा हुआ तो उस हाथ को ये काट खाएंगे, और इस बात का उनको अच्छी तरह इल्म है। पीडीएम की हुकूमत ने अपने लिए खुद कोई दो तीन फंदे बनाए हैं या गड़े खोदे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, गुज़िश्ता प्रोग्राम यही कहा था आपने कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कुछ आसार नज़र भी आ रहे हैं रिगार्डिंग इमरान खान एंड द एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान को अब स्पेस मिल रही है? जी देखिए, बात यह है कि एक तो आपने नोट कर लिया होगा कि पीडीएम के अंदर रस्साकशी शुरू हो गई है, पीपल पार्टी की और पीएमएलएन की। और शायद पीएमएलएन के अंदर भी कोई ख्यालात का मुझे नजर आता है कि एक दो धड़े हैं, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह है। तो जो मेन चीज मैंने आपने कही थी ना आपको कि कोई भी जो न्यूट्रल पार्टी है जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट है, इफ दे रियली वांट टू स्टे न्यूट्रल तो उसके आसार अभी लग रहे हैं हाँ। और उसके लिए उनको बैलेंस आउट करना उनके लिए जरूरी है। वरना वो जो आखिरी जुमला मैंने कहा था या दरमियान में कहीं कहा था कि एक हाथ भरा हुआ तो उस हाथ को ये काट खाएंगे, और इस बात का उनको अच्छी तरह इल्म है। तो मेरा ख्याल वो बैलेंसिंग एक्ट जो है ना उसके आसार आपको शायद नजर आ रहे हो, मुझे भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मेरा ख्याल है कि इतनी ही छूट नहीं होगी किसी पार्टी को कि वो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में आ जाए और इतनी मजबूत हो जाए कि फिर किसी की बात ही ना सुने। अपना हाथ पक्का रखना है, ऊपर मजबूती रखनी है। पता नहीं है किसका हाथ मजबूत होता है, लेकिन ये एक ट्रायंगुलर रस्साकशी है जिसमें दो साइडें हैं, और एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि उन्होंने उनको पाकिस्तान का भी देखना है कि भी ऐसा ना हो कि क्योंकि आपको पता है कि फिर कोई अवाम की नहीं देखता, अवाम को के मतलब कुछ नहीं सोचता, पाकिस्तान के मतलब कोई नहीं सोचता, अपने मुकदमे। और फिर खासकर ये जो साइकिल चला है ना कि जब मैं घोड़े पे सवार हो जाऊं तो आपकी खैर नहीं, और आप घोड़े पे सवार हो जाए तो मेरी खैर नहीं, इस साइकिल से हमें निकलना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है यही काविश और कोशिश है इस्टेब्लिशमेंट की। अगर कुछ इस वक्त इस साइकिल ने किया है अपोनेंट के खिलाफ, खौफ तो ज्यादा होना चाहिए वैसे। जी वो आप ठीक कह रहे हैं। मेरा अपना अंदाजा ये है, मैं उस पर बिल्कुल हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता कि जो ही ये गवर्नमेंट आएगी इंटरिम सेटअप, तो एक तो ये पता चल जाएगा कि कौन जीता है। क्योंकि एक पीपल पार्टी की ख्वाहिश है, एक पीएमएलएन की ख्वाहिश है, या दो ख्वाहिशें हैं उनकी। और जो न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट है वो भी देख रहे होंगे कि ऐसी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए इंटरम के वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकी हुई हो। तो वो जब नाम आएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन जीता है। सारे मामले में हमें दुआ ये करनी चाहिए कि जीत उन एलिमेंट्स की होनी चाहिए जो ये चाहते हैं कि किसी के की तरफ झुकाव ना हो। जो इंटरम सेटअप है, अगर ऐसा हुआ तो दूसरी निशानी ये होगी कि वो आते ही जितने भी ये पॉलिटिकल असीरान हैं इनकी रिहाई का हुक्म देंगे वो। कि ये जो पॉलिटिकली जिनको किया जा रहा है प्रोसिक्यूट, और तरह तरह के तरीकों से उन्हें हरासा किया जा रहा है, उनकी रिहाई होगी। ये सबसे बड़ी निशानी होगी इस बात की कि रिलीफ भी मिल रहा है और न्यूट्रलिटी भी है। और मेरा ख्याल इसी में आफियत है पाकिस्तान की भी इंशाल्लाह। आप डार साहब का नाम चल रहा था निगरान वजीर आजम के लिए, और कहा यह भी जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल है। ऐसा था, खबर थी इस तरह की? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो लॉजिकल नहीं है। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि सागदार साहब का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होने का मतलब ये है कि कंटिन्यूशन ऑफ द सेम। वो तो फिर कोई इंटरिम हुकूमत नहीं है ना, वो तो इसी हुकूमत का तसलसल होगा। तो उसको कौन मानेगा इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे या सिविल सोसाइटी? और क्यों मानेगी एस्टेब्लिशमेंट? वो तो इसका मतलब वो ऐसी किसी, जैसे मेरा अपना अंदाजा है कि वो किसी ऐसी इंटरिम हुकूमत को नहीं मानेंगे जिसका झुकाव मुकम्मल तौर पे किसी एक पॉलिटिकल साइड की तरफ हो। तो मेरा ख्याल इसका इम्कान बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो फिर जिस तरह की कानून साजी हुई है इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, इख्तियारात में इजाफा किया गया है,
उससे फिर तासुर क्या मिलता है आपको? तज्ज़िया क्या कहता है? तासुर भी वही है जिसकी पहले मैंने जिक्र किया था, मैं दोहरा भी देता हूँ। तजिया भी यही कहता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस पीडीएम की हुकूमत ने अपने लिए खुद कोई दो तीन फंदे बनाए हैं या गड्ढे खोदे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें ये खुद गिरेंगे। पहली बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ना माना गया, उनके जो फैसले थे वो ना मानकर एक बहुत ही बुरा प्रेसिडेंस इन्होंने कायम कर दिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, उनको सिंपल मेजॉरिटी से बुलडोज करके एक और बहुत बड़ा सुराख कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की दीवार में, आप यूं समझ लें। और तीसरा ये है कि जो खुद ये हमायत कर रहे हैं कि जी सिविलियंस के मुकदमे चलाए जा सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, और इसके साथ साथ ऐसे कवानीन बना रहे हैं कि जिससे मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, और वो सिविलियंस को इन चीज़ों में लपेट सकते हैं, जो तीन चार चीज़ें आज नई शामिल की गई हैं। तो इनका क्या ख्याल है कि ये हमेशा घोड़े पे बैठे रहेंगे? देखिए, बात ये है कि एक प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल। जो भी घुड़सवार जब घोड़े पे बैठा होता है ना, तो वो ये समझता है कि शायद ये जो पावर है जो कि असल में घोड़े की होती है, और वो जो रफ्तार है जो असल में घोड़े की होती है, वो समझते हैं कि वो मेरी पावर है और मेरी रफ्तार है। हालांकि ऐसा नहीं होता। आंख उस वक्त खुलती है जब सवार चेंज हो जाता है और वो घोड़ा आपके नीचे से निकल के किसी और की सवारी बन जाता है। ऐसा ये जो बहुत कोताह अंदेशी की है इस पीडीएम के दौर में, इन सियासतदानों ने अपने लिए फंदे बनाए हैं, अपने लिए गड्ढे खोदे हैं, और जल्द इनको इसका एहसास हो जाएगा। कानून साज़ी भी कर ली है, फंदे भी अगर बना लिए हैं, गड्ढे भी खोद लिए हैं। एक तो खबर ये भी है, तासुर ये भी है, ज़ुबान ज़द-ए-आम बात हो रही है कैपिटल में। नवाज़ शरीफ साहब हर सूरत अपना निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाएँगे और वो लाना चाहते हैं। अगर नहीं मानेगी तो फिर लड़ाई ही है, उधर भी और इनके आपस के बीच भी। जी देखिए, बात यह है कि लड़ाई का तो अभी पाकिस्तान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। कोई और अगर स्टैंड ऑफ हो जाता है, कोई और बदमज़गी पैदा हो जाती है, आप देखें तो सही कितनी मतलब नाजुक सूरत हाल ये है इस वक्त पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ कि ये आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि जो नेशन बिल्डिंग के लिए अपने आप को आगे फौज को जो है ना वो आगे लेकर आए हैं, कि हम हर किस्म की मावनत करने को तैयार हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। आपने देखा है कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाके उन्होंने कर्जों का एहतमाम किया है, और वो हम भी जानते हैं, सब लोगों ने देखे हैं। और अब जो वो जो हेल्प दे रहे हैं गवर्नमेंट को, वो भी आपको नजर आ रही है। लेकिन ये है कि जो मैंने एक दो बातें पहले भी कही थी, मैं दोहरा देता हूँ। नंबर एक ये कि जो दीवारें खड़ी थी की थी ना कॉन्स्टिट्यूशन ने, पहली दीवार ये थी कि जो इंटरम सेटअप है वो 60 या 90 दिन से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। वो दीवार टूट गई, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा भी उससे आगे निकल गया, पंजाब भी उससे आगे निकल गया। जब दीवार टूट जाती है तो फिर वो ये नहीं होता कि अगला सेटअप जो आएगा वो नहीं जी नहीं, वो तो मानेंगे इस बात को। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रेजिस्टेंस मौजूद ही नहीं है। तो ये जिस किस्म के ये हो रहे हैं, आ रही हैं अमेंडमेंट्स, और जो जिस तरीके से एम्पावर किया है इन्होंने इंटरम सेटअप को, हुँ। उससे भी ये पता चलता है कि इंटरम सेटअप कोई बड़े फैसले करेगा, और हो तो सकता है कि कंटिन्यूशन भी हो। जी, सर बड़ों की मर्ज़ी से ही इंटरिम सेटअप आएगा? ये तो मैंने आपको बताया कि रस्साकशी है। आपने खुद भी जैसे कहा कि नवाज शरीफ हरारत में चाहेंगे कि उनका जो वो चाहते हैं इंटरम सेटअप आए, और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो पाएगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इंटरम सेटअप का तो मतलब ही है कि उनको न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि जो अपने आप को न्यूट्रल कह रहे हैं, उनकी मर्जी का इंटरम सेटअप होना चाहिए, तब वो न्यूट्रल होगा, अदरवाइज वो न्यूट्रल नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट की ही मर्ज़ी। सर, इंटरिम सेटअप आ जाए तो आपको क्या लगता है? आपने बड़ा करीब से एस्टैब्लिशमेंट को देखा है। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएँगे, मुज़ाकरात आगाज़ हो जाएगा, या अगर जारी हैं, तो तेज़ी हो जाएगी उन मुज़ाकरात में? देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से कुछ नई जमातें उभरने की कोशिश कर रही हैं या उभारी जा रही हैं, वो एक्सपेरिमेंट अभी तक नाकाम हो रहा है। अभी तक तो कम अज कम आप लोगों को अगर कुछ नजर आ रहे हो उनके पीछे लोग, तो मुझे नहीं मालूम, या ऐसे लग रहा है कि उनको जितनी भी कोशिश हो रही है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की, तो वो कामयाबी नहीं हो रही। किसी भी सूरत में इलेक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकते मेरे अपने ख्याल में, जब तक ये इम्कान मौजूद है कि कोई एक साइड लैंडस्लाइड विक्ट्री ले जाएगी।
बिकॉज वो सूट नहीं करता पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि वो फिर हर चीज जो है ना अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस साइकिल को तोड़ने की जरूरत है, ये जो एक आता है तो दूसरे को अंदर कर देता है, वो आता है तो पहले वालों को, ये उसी सूरत में टूट सकता है कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो और एक ऐसी हुकूमत बने जो अपने काम भी चला सके, लेकिन ऐसी मादर पिदर आजाद ना हो कि वो बिल्कुल मनमानियां शुरू कर दे, जैसे कि इस 1.5 साल में हुआ है। इस 1.5 साल में बहुत मनमानियां हुई हैं, और ये इसका अगर तसलसल रहा तो पाकिस्तान तो बिल्कुल बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि सारे मामले को समेटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंटरम सेटअप जो है वो न्यूट्रल हो। हाँ, ये उसकी कितना उसकी ड्यूरेशन होगी, मेरा ख्याल है कि जब तक ये चीज़ इंश्योर नहीं हो जाती जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन एंड रीजनेबल गवर्नमेंट, जब तक ये दो चीज़ें इंश्योर नहीं हो जाती, कोई इलेक्शन नहीं होंगे। रीजनेबल गवर्नमेंट से मतलब क्या है? इस वक्त अगर सर्विस हम देखते हैं तो इमरान खान लीड कर रहे हैं, सिंगल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी वो में हुकूमत वो बना सकते हैं अगर उनको मौका मिलता है तो, प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो। अगर उनको खेलने ही नहीं दिया जाता, सियासत ही नहीं करने दी जाती, फिर मखलूत हुकूमत बनेगी पीडीएम टाइप जिस तरह अभी है, तो फिर तो यही मामला चलते रहेंगे। जी, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि ऐसा नहीं होगा कि उनको सियासत करने ही नहीं दी जाएगी या किसी एक जमात को बिल्कुल हटा दिया जाएगा। मेरा अपना अंदाजा ये है कि वो किसी न किसी सूरत में जो जो रही सही ये जमात है, इसको इजाज़त होगी इंतखाबात लड़ने की, चाहे इस नाम से हो या नाम तब्दील करके हो। अगर ये क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है वो ऐसे लग रहा है कि शायद कोशिश ये है कि इमरान खान को सजा हो जाए, कोशिश ये है कि इमरान खान नाअहल हो जाएं, ताकि वो जो मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा था ना, कि वो बाहर हैं तो ये भी बाहर कर दिए जाएं। हाँ, अलबत्ता अगर उनके अंदर आने के इम्कानात पैदा हो जाएं तो फिर इनको बाहर रखना ज्यादती होगी। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरीके की बनती है, ये तो देखने की बात है। लेकिन ये मुझे नजर नहीं आता कि एक बड़ी जमात की जिसकी पब्लिक सपोर्ट इतनी ज्यादा हो, उसको इलेक्शन के प्रोसेस से ही बाहर रख दिया जाए, इसके इम्कानात बहुत कम है। फिर जिस तरह अभी आपने कहा कि इमरान खान को बाहर रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहता है, तो एक तासुर इस्लामाबाद में, कैपिटल में ये भी है कि लड़ाई जो है, जो खींचातानी या फिर जो एक क्लैश है, वो इमरान खान और इदारे के दरमियान में अब हो चुका है। अगर वो पहले किसी शख्सियत और इमरान खान के दरमियान था, अब वो इदारे और इमरान खान के दरमियान हो चुका है। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। इदारे का अपना एक ही मकसद है, जिसका मैंने पहले, हो सकता है और होना चाहिए, जैसे मैंने कहा है कि वो एक बैलेंस चाहेंगे, और वो बैलेंस खुद ब खुद पैदा हो जाता है जब इमरान खान खुद बेशक हिस्सा ना लें, लेकिन उनकी जमात अगर हिस्सा ले तो वो बैलेंस खुद ब खुद पैदा हो जाता है, क्योंकि वो फिर उस किस्म की लैंडस्लाइड विक्ट्री के इम्कानात कम हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बना सकते हैं। और दूसरी जो मखलूत हुकूमतें हैं वो अगर हुकूमत में आ भी जाएं तो वो ऐसी मनमानियां नहीं कर पाएंगी जैसे कि अभी देखिए अपोजिशन तो थी नहीं। जब इंटरम सेटअप बनाते हैं अपनी मर्जी का बना लेते हैं, जब ये कानून पास करना होता है जो मर्जी कर लेते हैं, यहाँ तक कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 2/3 मौजूद ही नहीं है, वो भी ये सिंपल मेजोरिटी से कर रहे हैं। तो अगर ऐसे तो पाकिस्तान नहीं चल सकता ना, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि एक रीजनेबल पाकिस्तान बनेगा इंटरम सेटअप के आने के बाद, और उनके नए इलेक्शन के बाद भी आप इंशाल्लाह। समझते रीजनेबल हुकूमत से ज्यादा मजबूत हुकूमत जरूरी है पाकिस्तान के लिए? जी, ऐसी हुकूमत ज़रूरी है जिस जो कि बड़े बड़े अदारे हैं उनके साथ क्लैश में ना हो, क्योंकि जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है जिसमें अदारे भी शामिल हैं, और ये बहुत बड़े अदारे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे आर्म फोर्सेस है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, नैब है, ये वो अदारे हैं जिनके साथ आप डायरेक्ट क्लैश में नहीं आ सकते। और उसके लिए आप लॉ बनाएं जरूर, और लॉज ऐसे होने चाहिए कि ऑपोजिशन और जो हुकूमत में जमाते हैं उनके कंसेंसस से लॉ बने, वन साइडेड नहीं होने चाहिए जैसे अभी बने हैं कि जी इस मुकदमे इस लेवल के होंगे, अपने मुकदमे फारग कर लिए, दूसरे के मुकदमे चलाते रहे, एक तरफ घड़ी का मुकदमा चल रहा है, दूसरी तरफ अरबों के मुकदमे खत्म हो गए। ये तो मतलब दीवार पे लिखी हुई चीजें है ना, ये तो मिटाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि ये सारी चीजें जो कि इस तरीके से बनाई गई हैं, जिनमें कोई लॉजिक नहीं है, जिनमें नजर आ रहा है कि एक पार्टिजनशिप है, वो सब का सब इस ब्लैक बोर्ड से वो मिटा दी जाएंगी और दोबारा से
मुनासिब चीजें जो है वो आएंगी इंशाल्लाह। क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। मजबूत हुकूमत अगर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में नहीं आती तो फिर मुश्किल फैसले करना मुश्किल होगा आने वाली हुकूमत के लिए, राइट? जी, इसमें कोई शक नहीं है। मजबूत हुकूमत को, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि स्टेबल हुकूमत, या वो मजबूत ही आप समझें। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर एक बड़ी पार्टी जिसको के आधी से ज्यादा पॉपुलेशन फॉलो करती है, ये शायद मैं जरा कंजर्वेटिव भी बता रहा हूँ, वो आउट हो जाए और लोग घरों में बैठे और वो वोट ही ना डालें, दूसरी साइड बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री ले जाए, तो देखने में तो वो बहुत मजबूत होगी, लेकिन वो ऐसी हुकूमत होगी जो डगमगाती रहेगी, क्योंकि लोग उनके साथ नहीं होंगे। तो मजबूत हुकूमत की जो मेरी डेफिनेशन है वो ये है कि जो स्टेबल हुकूमत हो, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो है उनकी विल शामिल हो, उस हुकूमत को मैं मजबूत हुकूमत कहूँगा। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी की विल इस वक्त तमाम सर्विस के मुताबिक यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। वी होप कि जस्टिस प्रिवेल करे, आईनो कानून के मुताबिक फैसले हों और जमहूर को जमहूर समझा जाए और जमहूर को जमहूर का हक इस्तेमाल करने के लिए मौका भी दिया जाए, राइट सर? आमीन। सर, जनरल साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच।